आदरणीय प्रिय भक्तों, आज भगवान भोलेनाथ शिव का दिन है। आप भगवान भोलेनाथ की आराधना करें। कोई यदि दिक्कत ना हो तो शिव मंदिर सोमवार को ज़रूर जाएं और वहाँ पर आप श्रद्धा भक्ति सहित पूजा अर्चना करें और ओम नमः शिवाय का यथाशक्ति जप करें। भगवान भोलेनाथ अभय को देने वाले हैं और भोलेनाथ बहुत ही दयालु, भक्तों के परम कृपालु हैं। इसलिए भोलेनाथ बहुत ही कम पूजा में प्रसन्न हो जाते हैं और आपको भगवान भोलेनाथ की आराधना सोमवार को अवश्य करनी चाहिए। शिव महापुराण से संबंधित थोड़ा सा प्रसंग मैं आपको यहाँ पर सुनाता हूँ। तो प्रिय भक्तों, ये सुनिए कि सद्गुरु की आज्ञा लेकर जो सकाम भावना से, मतलब किसी प्रकार की कामना मन में नहीं होनी चाहिए, आपके गृहस्थ ब्राह्मण हैं, उसी को धर्म तथा अर्थ के लिए प्रयत्न करना चाहिए। मुच्छ ब्राह्मण को तो सदा ज्ञान का ही अभ्यास करना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करने की ही इच्छा करनी चाहिए और ज्ञान प्राप्त करने का ही प्रयास करना चाहिए। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है। आप ये धर्म पर चलेंगे तो आपको जो है धन संपत्ति अवश्य ही मिल जाएगी और अर्थ से भोग सुलभ हो जाता है, आसान हो जाता है। फिर उस भोग से वैराग्य की संभावना होती है और यदि आपको धर्म पूर्वक उपार्जित धन से जो भोग प्राप्त होता है, उससे एक दिन अवश्य वैराग्य का उदय होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो है गलत धन न संचय करिए। वो गलत धन आपको जो है गलत दिशा में ले जाएगा, आपके परिवार की स्थिति बिगड़ेगी और कुछ दिनों तक तो 8-10 वर्षों तक तो वो आपको लगेगा कि हम बहुत धनवान हो गए हैं, लेकिन उसके बाद वो आपको ऐसा चौपट करेगा कि जिससे आपकी जो है स्थिति बहुत डामाडोल हो जाएगी। धर्म के विपरीत अधर्म से जो उपार्जित किया हुआ धन है, जो चोरी से, किसी प्रकार की बेईमानी से उपार्जित किया जाता है, उससे जो भोग भोगते हैं, उन भोगों के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। मनुष्य धर्म से धन पाता है, तपस्या से उसे दिव्य रूप की प्राप्ति होती है। जो आपको धर्म से धन मिलेगा वो आपका टिकाऊ होगा। जो आपको अधर्म से, चोरी छीन करके, किसी से कैसे बेईमानी करके अगर आप धन उपार्जित करते हैं, धन आप इकट्ठा करते हैं, तो धन आपको गलत दिशा में ले जाएगा। मनुष्य धर्म से धन पाता है तो तपस्या में उसे दिव्य रूप की प्राप्ति होती है। कामनाओं का त्याग करने वाले पुरुष के अंतःकरण की शुद्धि होती है। उस शुद्धि से ज्ञान का उदय होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। किसी प्रकार का संशय किसी चीज़ में लाने पर अच्छे बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि कभी वो किसी काम के प्रति संशय न लाए। सतयुग आदि में तप को ही प्रशस्त कहा गया था, किंतु कलयुग में दान आदि अच्छा माना जाता है। दान देना ही सब जो है तप है। सतयुग में ध्यान से, त्रेता में तपस्या से और द्वापर में यज्ञ से ज्ञान की प्राप्ति होती है। परंतु कलयुग में प्रतिमा की पूजा करने से ज्ञान प्राप्त होता है। अधर्म हिंसा दुख का रूप है और धर्म सुख रूप है। अधर्म से मनुष्य दुख पाता है और धर्म से
सुख पाता है, वो सुख उसका अस्थाई होता है, वो हरदम के लिए रहता है। जो आदमी दुराचारी होता है वो दुख को प्राप्त होता है। अतः भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए धर्म का उपार्जन करना चाहिए। जिसके घर में कम से कम 4 मनुष्य हैं, ऐसे कुटुंबी ब्राह्मण को जो 100 वर्ष के लिए जीवन निर्वाह की सामग्री देता है, उसके लिए वह दान ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। और जो क्षत्रिय 1 सहस्त्र कुटुंब की जीविका और आवास देता है, उसका वह कर्म इंद्रलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। 10,000 कुटुंबों को दिया हुआ आश्रय दान ब्रह्मलोक प्रदान करता है। और दाता पुरुष जिस देवता के सामने रखकर दान करता है, अर्थात वह दान के द्वारा जिस देवता को प्रसन्न करना चाहता है, उसी का लोक उसे प्राप्त होता है। ये मैं शिव महापुराण में कही हुई और संशय रहित बात आपको बताता हूँ। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है, यह अवश्य ही पुराण में वर्णित है और इसका फल निश्चित मिलता है। यदि आप ऐसा करते हैं तो उसका आपको फल अवश्य प्राप्त होगा। जिस देवता को प्रसन्न करना चाहो उसी का लोक आपको मिलेगा और उसी के अनुसार उसी की पूजा आराधना करिए। धनहीन पुरुष सदा तपस्या का उपार्जन करें, क्योंकि तपस्या और तीर्थ सेवन से अक्षय सुख पाकर मनुष्य उसका उपभोग करता है। अब मैं न्यायतः धन के उपार्जन की विधि बता रहा हूँ। ब्राह्मण को चाहिए कि वो सदा सावधान होकर विशुद्ध दान ग्रहण करे तथा याजन यज्ञ कराए, आदि से याजन यज्ञ करके धन का अर्जन करे। वह इसके लिए कहीं दीनता ना दिखाए और ना अत्यंत क्लेशदायक कर्म ही करे। क्षत्रिय बाहुबल के द्वारा धन का उपार्जन करे और वैश्य कृषि और गोरक्षा में धन का उपार्जन दाता और दान करने में ज्ञान की सिद्धि को प्राप्त करे। ज्ञान सिद्धि द्वारा सब पुरुषों की गुरु कृपा मोक्ष सिद्धि सुलभ होती है। मोक्ष से स्वरूप की सिद्धि ब्रह्म रूप से स्थिति प्राप्त होती है, जिससे मनुष्य सदा के लिए अपने जीवन को उद्धार कर लेता है और वो पुरुष परमानंद का अनुभव करता है। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि वह धन धान्य आदि वस्तुओं का दान करे। रोग की शांति के लिए सदा अन्न का दान करना चाहिए। दान के अन्न को खाकर मनुष्य जब तक कथा श्रवण करेगा तब तक मनुष्य कथा श्रवण का और सद्धर्म का पालन करता रहेगा। उसे उतने समय तक उसके लिए हुए पुण्य फल का आधा भाग दाता को मिल जाता है। मतलब जिसने दान दिया है उसके द्वारा यदि सुपात्र के जिसको दान दिया है उसके द्वारा जो पुण्य फल किए जाते हैं उसका आधा पुण्य फल दान देने वाले को प्राप्त हो जाता है। और दान देने वाला पुरुष दान से प्राप्त हुई वस्तु का दान तथा तपस्या करके अपने पाप की शुद्धि कर ले, अन्यथा उसे नरक में गिरना पड़ेगा। अपने धन के 3 भाग बनाए, एक भाग धर्म के लिए और दूसरा भाग वृद्धि के लिए तथा तीसरा भाग अपने
खाने पीने के निमित्त उपयोग में लाए। इस प्रकार से कर्म से धर्मार्थ में रखे हुए धन से साधक को चाहिए कि वह वृद्धि के लिए रखे हुए धन से ऐसा व्यापार करे जिससे उस धन की वृद्धि तथा उपभोग के लिए रक्षित धन में हितकारक परमित एवं पवित्र भोग भोगे। खेती से पैदा किए हुए धन का 10वांश दान कर देना चाहिए। इससे पाप की शुद्धि होती है। शेष धन से धर्म वृद्धि एवं उपभोग के अपने काम में लगाए, अन्यथा वो नरक में जाना पड़ता है। विद्वान को चाहिए कि वह दूसरों के दोष का बखान न करे। ब्राह्मणों, द्वेषवश दूसरों के सुने हुए तथा देखे हुए छिन्न को भी प्रकट न करे। विद्वान पुरुष ऐसी बात न कहे जो समस्त प्राणियों के हृदय में रोष पैदा करने वाली हो। ऐश्वर्य की सिद्धि के लिए दोनों संध्याओं के समय संध्या वंदन करना चाहिए। माला जप आदि का भगवान के नाम का जाप करना चाहिए। संध्या काल में जप नाम या सूर्य की वंदना मात्र कर लो। आत्मज्ञान की इच्छा रखने वाले तथा धनार्थी पुरुषों को भी इस प्रकार विधिवत उपासना करनी चाहिए। जो सदा ब्रह्मयज्ञ में तत्पर होते हैं, देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं, नित्य अग्नि पूजा एवं गुरु पूजा में लगे रहते हैं, वो ब्राह्मणों को तृप्त किया करते हैं, वे सब लोग स्वर्ग के भागी होते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले। नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।